तुर्की में भूकंप को गुजरे करीब 17 घंटे बीत चुके हैं। मलबों में दबे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। मदद के हाथ कम पड़ रहे हैं। तुर्की का मंजर वॉर जोन जैसा इस वक्त नजर आ रहा है। चारों तरफ मलबा है। हैतेई एयरपोर्ट पर रनवे तक तबाह हो चुका है, 2 टुकड़ों में बंट चुका है। कौन यकीन करेगा कि ये वही जगह है जहां से टर्की के प्लेन आसमान में उड़ान भरा करते हैं। साउथ टर्की का हैतेई एयरपोर्ट, जहां मुसाफिरों का रेला लगा रहता है। लेकिन अब जलजले की वजह से रनवे पूरी तरह खत्म हो गया। रनवे पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इसी बीच लोकल अथॉरिटीज ने हैतेई इलाके में एहतियात बरतते हुए गैस और ऑयल फ्लो को रोक दिया है। ऐसा इसीलिए भी किया गया क्योंकि बिल्डिंग्स गिरने और जमीन हिलने की वजह से कई पाइपलाइन में नुकसान का पता चला है। हालांकि त्रासदी के दौरान भारत समेत कई और देशों ने टर्की की तुरंत मदद करने का फैसला किया। एनडीआरएफ की 2 टीमें अब टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी। इसमें डॉग स्क्वाड के साथ एसेंशियल इक्विपमेंट्स और सप्लाई भी शामिल है। जो भी तबाही की इन तस्वीरों को देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बचने की दुआ कर रहा है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि टर्की के ज्यादातर इलाके इस वक्त किसी वॉर जोन की तरह नजर आ रहे हैं। जिस तरह बारूदी प्रहार के बाद शहरों का हाल यूक्रेन में दिखा, उसी तरह कुदरत के इस अटैक ने टर्की के कई शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। इस बीच इजराइल, अजरबैजान, रोमानिया, नीदरलैंड्स भी रेस्क्यू के लिए टीमें भेज रहे हैं। टर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी टर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एर्दोगान को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि जिस वक्त टर्की में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी था, उसी दौरान एक और भूकंप ने लोगों में खौफ और दहशत पैदा कर दी। जानकारी के मुताबिक 7.8 की तीव्रता का एक और भूकंप आया और इस बार सेंट्रल टर्की के कई इलाकों में काफी नुकसान की खबर आई। इसके अलावा नॉर्दर्न इराक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देख रहे हैं वहाँ का आलम किस तरीके का है। भूकंप के झटके जो हैं वो लेबनान और नॉर्दर्न इराक में भी महसूस किए गए हैं। लेकिन तुर्की के बाद कहीं सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वो है नॉर्थ सीरिया। वहां भी तुर्की जैसे तबाही के मंजर साफ तौर पर दिख रहे हैं। भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई है। बचाव का काम अब तेज हो गया है। क्योंकि बर्बादी वाली यही टेम्पलेट सदर्न टर्की के साथ साथ सीरिया में भी दिखाई दी। खासकर नॉर्दर्न सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ भी एक झटके में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। कई लोग ऐसे थे जो मलबे के अंदर जिंदा दब गए। सीरिया के दमिश्क, एलेप्पो, हमा, लताकिया और तार्तुस समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक झटके में जमींदोज हो गई। कई लोगों का कहना है कि भूकंप इतना जोरदार था कि करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। राहत बचाव के दौरान कई लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सीएनएन की तरफ से ये भी रिपोर्ट की गई है कि सीरिया में सबसे ज्यादा नुकसान एलेप्पो शहर में हुआ और व्हाइट हेलमेट्स के नाम से मशहूर सीरिया सिविल डिफेंस के कई जवान भी भूकंप की चपेट में आ गए। सैकड़ों लोग मारे गए। हम लोग सो रहे थे, तभी भूकंप के झटके आए। अल्लाह ने हमें बचा लिया क्योंकि हमारे ऊपर एक लकड़ी का दरवाजा गिर गया। मेरे 3 बच्चों को चोट आई है और मेरी बेटी खुशकिस्मत है जो इतना सब होने के बावजूद बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सीरिया की बशर रिजीम ने कुदरत वाली इस आपदा को भी सियासत के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। मौत के आंकड़ों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कह दिया कि सिर्फ उन्हीं लोगों की कैजुअलिटी वाली फिगर्स मानी जाएंगी जो हमारे कंट्रोल में है। जिन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है, वहां पर क्या हुआ, किस तरह के हालात हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह के बयान तब सामने आ रहे हैं जब विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में कम से कम 40 लाख लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सीरिया के अलग अलग इलाकों से विस्थापित होकर यहाँ पहुंचे। लेकिन सिविल वॉर की वजह से अब ऐसी त्रासदी में भी अनदेखी सहने को मजबूर है। भूकंप के बाद हमारे पास काफी केसेस आए हैं। सैकड़ों लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि कई लोग अभी बड़ी इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। हालात बेहद खराब हैं और हमें जल्द ही मदद चाहिए। टर्की, सीरिया, लेबनान में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर एक्सपर्ट्स नुकसान को लेकर अलग अलग अनुमान जाहिर कर रहे हैं। रिस्क क्लियर के अनुमान के मुताबिक टर्की और सीरिया में मौत का ऐसा तांडव हुआ जो हर अजम्पशन को फेल साबित कर देगा। इंडिपेंडेंट कोलैबोरेटिव कैटास्ट्रोफिक रिस्क फर्म के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।